नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 14 के कुछ उदाहरण मैंने हल करके दिखाए थे। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 में 2 उदाहरण है, तो उसमें दोनों उदाहरण मैंने आपको स्पष्ट करके बताए थे किस तरह से हल करने के हैं। प्रश्न दूसरा, मसावी तथा लसावी ज्ञात करो, इसके भी कुछ गणित मैंने हल करके दिखाए थे और बाकी के गणित आपको कॉपी में हल करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब देखो, ये गणित मैंने वीडियो के द्वारा हल करके दिखाए हैं, जो आपको देख देख कर ही आप लोगों को हल करने का है। तीसरा प्रश्न था लसावी ज्ञात करो। अभी लसावी किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसके भी कुछ उदाहरण मैंने आपको पिछले वीडियो में हल करके बताए थे। उस तरह से आपको ये गणित हल करने थे। अभी बाकी जो है आगे से वो है हमारे शाब्दिक उदाहरण यानी लिखित उदाहरण है। उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको हल करके दिखाऊंगी और कुछ उदाहरण आपको घर पर हल करने का प्रयास करने का है, और कल फिर से अगले वीडियो में कुछ उदाहरण मैं हल करके दिखाऊंगी। अभी उसमें से छठवां उदाहरण है, किसी दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी क्रमशः 432 तथा 72 है और उन दो संख्याओं में से एक संख्या अगर 216 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी यहाँ पर देखो, दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी क्रमशः यानी क्रम से। तो देखो, पहले कौन सा शब्द आया है, लसावी, इसलिए लसावी है 432। उसके बाद शब्द आया है मसावी, यानी उस मसावी है 72। तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या जो है वो 216 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में सूत्र बताया था एक, और उस सूत्र के द्वारा ही कुछ गणित हल करवाए थे। उसी सूत्र का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। तो सूत्र मैंने बताया था, मसावी गुना लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। देखो सूत्र है, मसावी गुना लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। अभी देखो, मसावी कितना है 72, गुना लसावी है 432 बराबर 216 गुना दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक संख्या दी है 216, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए 72 गुना 432 बराबर 216 गुना दूसरी संख्या। अभी है देखो, यहाँ पर 216 और दूसरी संख्या, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का। अभी दूसरी संख्या का हमें मान ज्ञात करना है, 216 की आवश्यकता नहीं है। इस 216 को निकाल देने के लिए हमें इसकी विरुद्ध क्रिया करनी है। तो विरुद्ध क्रिया कौन सी करोगे, तो 216 यहाँ पर गुना है तो उसको भाग करेंगे, लेकिन भाग करते समय हमें दोनों पक्षों में भाग करना है। तो देखो, 216 गुना दूसरी संख्या बटे 216, और यहाँ पर भी बटे 216, बटे का मतलब भाग करना। तो देखो, यहाँ पर 216 एकम 216, 216 एकम 216। अब यहाँ पर देखो, 72 गुना 432 बटे 216 है। तो यहाँ पर 72 का पहाड़े में 216 तीसरे स्थान पर आते हैं, इसलिए 72 एकम 72, 72 तिया 216। उसके बाद अभी 3 से इसको भाग करेंगे। देखो, 3 के पहाड़े में 4 नहीं, इसलिए 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाए तो 1 रह गया। यहाँ पर हो गए 13, फिर से 3 के पहाड़े में 13 नहीं, इसलिए 3 चौक 12। उस फिर से 13 में से 12 घटाए, फिर से 1 रह गया, फिर से 12 हो गए, 3 चौक 12। यानी वो दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 144 गुना 1, यानी 144 एकम 144। तो वो दूसरी संख्या हो गई 144। तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रश्न क्रमांक 6 छठवां उदाहरण इस तरह से मैंने हल करके दिखाया है। इस तरह का उदाहरण आप लोगों को वीडियो में देखकर ही लिख लेने का है। उसके बाद है आगे वाला एक उदाहरण है 7वां, किसी दो संख्याओं का गुणनफल 765 और उनका मसावी 3 हो तो उनका लसावी ज्ञात करो। अभी यहाँ पर भी देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 765 और एक का मसावी दिया है और दूसरा का लसावी निकालने का है। तो अभी इसके लिए भी हम लोगों को उसी सूत्र का फिर से एक बार उपयोग करने का है। देखो, सूत्र है मसावी गुना लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। फिर से मसावी गुना लसावी बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो देखो, मसावी दिया है 3 गुना लसावी हमें ज्ञात करना है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 765। अभी यहाँ पर फिर से 3 और लसावी, इनके बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना की विरुद्ध संख्या होगी भाग, इसलिए 3 से दोनों पक्षों में भाग करना है। इसलिए 3 गुना लसावी बटे 3 बराबर 765 बटे 3। फिर से 3 एकम 3, 3 एकम 3। अभी 3 से 765 को भाग करेंगे। देखो, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आते, इसलिए 3 दूना 6, 7 में से 6 घटाएं तो 1, कितने हो गए 15, 3 पाँचे 15। फिर से 16 में से 15 घटाए तो 1 रह गया, फिर से 3 पाँचे 15, तो कितने हो गए 255। तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का लसावी कितना आएगा, 255। मतलब मसावी 3 आया है तो उनका लसावी आएगा 255, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो है 765। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ उदाहरण जो है
प्रश्न संग्रह 14 के 6वां और 7वां उदाहरण मैंने आपको हल करके दिखाए हैं। ये उदाहरण मैंने आपको वीडियो में जिस तरह से दिखाए है उसी प्रकार आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख लेने का है और बाकी के जो उदाहरण है वो आपको हल करने का प्रयास करने का है, क्योंकि अगले वीडियो में और 1-2 उदाहरण जो है मैं आपको हल करके दिखाऊंगी। धन्यवाद।